अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम अदील ख़ान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद सरादील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 जो कि हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब का उर्दू में मानी है इमदादी फ़ेल। इसका मतलब ये है हेल्पिंग यानी मदद करने वाला, वर्ब यानी फ़ेल इसका मतलब ये है कि ये वो अल्फाज होते हैं जो कि वर्ब की यानी फ़ेल की यानी काम की मदद करते हैं। वैसे मदद करते हैं कि ये हमें बताते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कि आया वो काम किस ज़माने में हुआ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि हमारे पास जो मेन 3 टेंसेस हैं तो उनके आगे सब टेंसेस हैं 12 टेंसेस। तो इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो अगर इनको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ जोड़ते हैं तो ये 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो इन 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स वो हर एक के अपने हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे टेंस के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट नहीं करता, यानी हर टेंस का अपना एक अलग हेल्पिंग वर्ब है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब सिखाऊंगा और इसका यूज़ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में तरतीब बता दी थी कि किसी भी टेंस का जो पहला टेंस है वो इंडेफिनिट होता है, सेकंड वन, दूसरा कॉन्टीन्यूस और तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह से पास्ट के भी अपने 4 हैं और फ्यूचर के भी अपने 4 हैं। तो पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं डू और डज, और कॉन्टीन्यूस के इज, एम, आर। परफेक्ट के हैज़, हैव और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के हैज़ बीन, हैव बीन। ये चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर मैथमेटिक्स की तरह आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो याद करनी है और कुछ चीज़ें सीखनी है। जैसे कि आप फार्मूले सीखते हैं तो उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ता है। आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब ये जो जुमला है ये हमने याद किया हुआ है, इसको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए हमने सीखना है। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ चीज़ें आपने सीखनी है और कुछ आपने याद करनी है। तो ये हेल्पिंग वर्ब तरतीब से आपने याद करना है और रैंडमली भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट। पास्ट का इंडेफिनिट जो है इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डिड, लेकिन ये डिड जो है ये हम नेगेटिव से इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको ये भी नाज़रीन यहाँ बताता चलूँ कि ये 2 ऐसे टेंसेस हैं जिसके पॉजिटिव फ़िक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। हम इन दोनों का डू, डज और डिड का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब उस जुमले में इनकार आता है, यानी नॉट का इस्तेमाल जब होगा, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और पास्ट कॉन्टीन्यूस जो पास्ट की फैमिली में दूसरा मेंबर है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव ये 2 डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब थे, जबकि हमारे पास पास्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड। इसी तरह से फोर्थ वन, इसी के साथ हम बीन का इजाफा करेंगे तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा हैड बीन। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्यूचर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो याद करने बहुत आसान हैं। वो आपको इस तरह से याद भी हो जाएंगे। आप इस पिक्चर की तरफ देखें तो जैसे ये स्टेप बाय स्टेप ये पिक्चर बड़ी होती जा रही है, इसी तरह से उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी चारों की चारों इसी पिक्चर की सूरत बढ़ते जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें 2 लेटर्स का इजाफा होगा, 2 से 4 का इजाफा होगा और 4 से 8 का होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। वो किस तरह से, जैसे इस विल के साथ अभी यहाँ पे शेल के साथ किसी चीज़ का इजाफा
नहीं हुआ तो सबसे छोटा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का सबसे पहला होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा यानी विल बी, बी का इजाफा होगा और शैल बी। अब देखें यहाँ पर 2 लेटर बी का इजाफा हो गया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट वन विल हैव, अब देखें 2 से 4 हो गए हैं और शैल हैव, HAV हैव, ये देखें 4 लेटर्स के साथ जो वर्ड आया है ये 2 से 4 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये 4 से 8 कैसे हो जाएंगे। तो देखें लास्ट वन है विल हैव बीन, 4 4 8, इसी तरह से शैल हैव बीन। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे पास तीनों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको बखूबी इनका अंदाज़ा हो चुका होगा, और अगर आप इनको मेरी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए याद कर लेंगे तो आगे वाली आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप सीखने के लिए जो है वो आपको बहुत आसान लगेगा, और आप बहुत आसानी से ये तमाम टेंसेस जो है इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वन डे विल कम यू विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट टेंसेस लाइक मी इंशाल्लाह। और अगर नाज़रीन आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।